नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पुतिन ने इमरान खान को लात मार दी है। उन्होंने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने मीटिंग की बात हुई थी तो उसको पुतिन ने मना कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान रूस के कदमों में पहुंचा है भीख मांगने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया को लगता है कि रूस से उसकी दोस्ती हो गई है, वो उसको भीख दे रहा है, उसमें रूस का अपना फ़ायदा देख के। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसकी रूस से दोस्ती हो चुकी है, इसलिए अमेरिका और रूस का नहीं बनता है। तो अमेरिका का पाकिस्तान अब सामना कर लेगा रूस से दोस्ती होने के बाद। इमरान खान की तो आदत हो गई है कभी इस देश जाना तो कभी उस देश जाना, वो भी हमेशा भीख मांगने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्जदार हो चुका है कि वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देने के बाद भी भरपेट भोजन लेने में असुविधा हो रही है। दोस्तों, वहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आटा, चीनी, दाल, हर एक चीज़ की रेट बढ़ चुकी है और पाकिस्तान हमेशा कर्ज में डूबा जा रहा है। दोस्तों, इसी टॉपिक वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ रहती है। मिसाल के तौर पे अभी पता चला कि जनाब चाइना के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं वहाँ पे जो 4 फरवरी को शुरू हो रही हैं, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो उस पे चाइनीज़ लीडरशिप ने या चाइनीज स्टेट ने जो विजिटिंग डिग्नेटरीज हैं उनकी लिस्ट जारी की और जिसमें ये तासुर दिया जा रहा है, और ये किसी हद तक ये बात सही भी है। और क्योंकि अमेरिका और बाकी कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने बाइकआउट करना है, हमने जाना नहीं है, और जिसमें जैसे वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेरियन स्टेट्स को बुलाया जा रहा है, जैसे कि रशिया को, सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को। अब और इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब ये कंट्रोवर्सी खुद ही करते हैं। अगर आपको याद हो कि 2018 में जब पहली दफा इमरान खान साहब बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा अमेरिका यूएन जनरल असेंबली के इजलास में। वो जी क्यों? जी मेरी ट्रंप से मीटिंग तय नहीं है, एक बात। फिर जी क्या हुआ? वो जो मीटिंग तय नहीं है तो, और हाँ, अगर मुझे रास्ते में कहीं मिल गया और उसने कोई मेरे साथ बात कर दी इस तरह की, तो मैं उसे बड़ा सख्त जवाब दे दूंगा। अच्छा, दूसरी दफा क्या हुआ कि ट्रंप के साथ मीटिंग तय थी, तो बड़ा अच्छा हुआ इमरान खान साहब गए। तब भी मीटिंग तय नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक जो विजिट था वो तय था। खैर, एनी हाउ, जो इंपॉर्टेंट चीज अभी बतानी है आप लोगों को, और इसमें मैं और कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि किस तरह कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। अभी आ रहा है कि जी इंडियन मीडिया ने खासकर इसको हाईलाइट किया जनाब के इमरान खान साहब को तो जो है वो पुतिन ने मुंह ही नहीं लगाया। उन्होंने डिनाई कर दी मीटिंग कि हम आपके साथ मीटिंग ही नहीं कर सकते, और एम्बैरस हो गया इमरान खान साहब। अच्छा, अब ये क्योंकि हमने खुद अपना एक माहौल बना दिया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम जहां पे जाए हमारे साथ मीटिंग हो। अच्छा, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कई दफा पाकिस्तान आते आते रह गए हैं। वो उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं मैंने क्यों फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आना है? क्या वजह है वहां पे मैं जाऊं जो फोटोशूट करने? ऐसा क्या है वहां पे? कोई ना तो मेरी उनके साथ कोई बायलैटरल इकोनॉमिक इंगेजमेंट है। इंडिया तो वो गए S-400 के लिए, और आपको पता है रशिया एज ए ग्रेट पावर अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है, और वो उस तरह का सिस्टम नहीं है जहां पे चीजें मैनेज उनको करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हमारा और उनका कोई कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। गो कि हमारे उनके साथ डिफेंस के साथ थोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स के हवाले से हमारे लोग वहां जाते हैं। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडियन मीडिया ने ये कहा कि इमरान खान साहब की मीटिंग जो है वो पुतिन से नहीं है। थोड़े दिन पहले क्योंकि इमरान खान साहब ने एक क्रेडिट लेने की कोशिश की और थोड़ा अपने आप को किया, जब उनकी पुतिन से मेरा ख्याल है उन्होंने ही फोन किया होगा, इमरान खान साहब ने, और थैंक यू कहा कि जनाब आपने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तनकीद की जाती है तो उस पे जो आपने बोले तो वो उसके ऊपर बात की। तो देर वॉज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि पुतिन की और इमरान खान की मीटिंग जो है वो तय होगी या मीटिंग होगी। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि एक तरफ तो जो तास न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये कहा कि, और उसमें उसके उस पे जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन थे दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने प्रेसिडेंट पुतिन की कोई मीटिंग तय नहीं की। उसकी वजह यह है कि असल मसला तो ओपनिंग की ओलंपिक्स हैं, और दूसरा यह है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो समझते हैं कि कहीं पे
ये ना हो कि कोविड फैलता रहे और मुलाकातें हों। तो जो एथलीट्स हैं और गेस्ट हैं उनका जो शेड्यूल भी तय किया है हमने, वो चाइनीज ने किया और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज की। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन तो वहां से आ गई। अच्छा, पाकिस्तान का क्योंकि मीडिया इतना एक्टिव नहीं है, मीडिया की इंटरनेशनल उतनी रेलिवेंस नहीं है, मैं शुरू से एक चीज कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश मीडियम मीडिया न होने की वजह से पाकिस्तान की आवाज ही कहीं नहीं पहुंचती। लोग पाकिस्तान को अगर देखना हो तो कहां से देखते हैं? कि मेजॉरिटी लोग तो पाकिस्तान को जो देखते हैं वो इंडिया से देखते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। जो इंडियन मीडिया एक पाकिस्तान के बारे में रूस और यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका और रूस फिर आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और रूस से और कजाकिस्तान से पाकिस्तान अब फाइनेंसिंग ले रहा है। ML1 प्रोजेक्ट के लिए $2 अरब बताए जा रहे हैं। $2 अरब की फाइनेंसिंग अब पाकिस्तान रूस से लेगा। यह अपनी नौयत का पहला मुआहिदा होने जा रहा है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। इससे पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कुछ अरसा पहले तक कि पाकिस्तान अमेरिका के अलावा किसी तरफ देख सकता है। अमेरिका आज भी कहता है जी, तारीख गवाह है, जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज्यादा इमदाद की सूरत में या दीगर मामलात में आप देखें अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर्स दिए हैं, ये वो बड़ी दफा कह चुका है। लेकिन इमरान खान साहब का इंटरव्यू आपको याद होगा, एब्सोल्युटली नॉट, जहां से मशहूर हुआ जब उनसे पूछा एंकर ने कि क्या आप बेसिस देंगे अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला के बाद, तो इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पर एंकर भी हैरान हो गया कि वाकई, क्योंकि सोच नहीं सकते कि अमेरिका तो इतना करीबी इत्तेहादी रहा पाकिस्तान का और खासतौर पर रूस के खिलाफ। एक ऐसा भी वक्त था कि रूस की जासूसी के लिए पाकिस्तान की बेस से जहाज उड़ाया गया। आप अंदाजा लगाइए, वो वक्त भी था। और आज ये वक्त है कि रूस के साथ पाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइजेज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो भी पाकिस्तान में होती हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो उसमें भी रूस और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब नजर आते हैं क्योंकि दोनों हमसाए हैं और इस लिहाज से दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बहुत ज्यादा अब चीजों को इकट्ठे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाल ही में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खुद इमरान खान साहब ने फोन किया और शुक्रिया अदा किया, सराहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी बात करने वालों के हवाले से जो सदर पुतिन ने बयान जारी किया कि ये कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है बल्कि ये मज़हब की आज़ादी के खिलाफ जाना है, मजहबी जज्बात को मजरू करना है। तो इस पर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और यह कि जी इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ नफरत जो फैलाई जा रही है, कि उसके खिलाफ सदर पुतिन का बयान है। तो आप देखें कि कितनी ज्यादा कन्वर्जेंस नजर आ रही है रूस और पाकिस्तान के दरमियान, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। और खुद वजीर खजाना कह चुके हैं शौकत तरीन साहब कि अब IMF से इतनी ज्यादा सख्ती हमारे लिए हुई, इतनी ज्यादा सख्ती हुई माजी में कभी नहीं हुई और उसकी वजह अमेरिका। तो अब आप देखें कि अमेरिका जहां जहां उसका इन्फ्लुएंस है वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चाहे CPEC हो, बार बार CPEC के खिलाफ बात कर चुका है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब हमने दिखा ही देना है अमेरिका को। पहले तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरे कैंप में बाकायदा जा रहे हैं। चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं और इक़्तिसादी अमूर और वजारत ख़जाना जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है तमाम डिपार्टमेंट्स हुकूमती सतह पर, उन सब के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको कि चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अभी पहले आप देख लेंगे कि चीन का दौरा होगा इमरान खान साहब का, उसमें $3 अरब के एग्रीमेंट साइन होंगे। $3 अरब चीन हमारे ख़जाने में रखवाएगा और रूस से उसके बाद आप देख लेंगे रूस और कजाकिस्तान से $2 अरब का मुआहिदा होने जा रहा है ML1 प्रोजेक्ट के लिए। ML1 प्रोजेक्ट क्या है? ये एक गेम चेंजर मंसूबा कहा जाता है ML1 प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान जब से बना है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रेलवे में कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। वही अंग्रेजों के दौर का निजाम चला आ रहा है। अब जाकर ये मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है, कराची से पेशावर तक यानी रेलवे ट्रैक, जदीद तरीन रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा। और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इससे फिर आप देखेंगे अरबों डॉलर की तिजारत होनी है। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, कराची से पेशावर तक। फिर उसके बाद आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में देखेंगे, इसलिए कजाकिस्तान भी इसमें आ रहा है, रूस भी आ रहा है कि फिर ये भी अपनी ट्रेड, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, अफगानिस्तान, रूस, इन सब ने CPEC से जुड़ते हुए जो ट्रेड करनी है वो यही रूट फिर इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं कि जो कंटेनर है यानी ट्रक्स वगैरह के साथ ले जाना और
रेल के साथ जाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, ज़्यादा मिकदार में चला जाता है और उस लिहाज से आप देखें तो वो जल्दी भी पहुंच सकता है। तो फिर आगे मज़ीद फासला कम करके और फिर आगे से ट्रक्स वगैरह के जरिए जाया जा सकता है। तो ये ट्रेड अब पूरी दुनिया में सबसे अहम चीज़ चूँकि हो चुकी है, उसके लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है और सी पैक से भी ये जुड़ता है, क्योंकि सी पैक में आप जानते हैं कि रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आप देखें कि इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से अभी मुआहदे होने जा रहे हैं रूसी कंपनियों को। कम से कम 20 ऐसी कंपनियां हैं जिनको खास मुराद